बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। जैसे कि गर्मी का मौसम है, अल्लाह की नेमतों में से एक खास नेमत है फालसा, और फालसे के बहुत सारे फवायद हैं। ये हमारी प्यास की शिद्दत को कम करता है, हमारे जिगर को ठंडक पहुँचाता है और हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में कुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है। निज़ाम हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है, दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, खून की कमी को दूर करता है। इसको अपनी रूटीन में शामिल करिएगा। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालसे का शरबत बनाने के लिए मैंने आधा किलो यहाँ पे फालसा लिया है। इसको धो के मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। ये वो बर्तन है कि जिसमें मैं शरबत बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक पौवा लिया है, आप कप भी ले सकते हैं। इसकी मैंने मेजरमेंट से चीनी का इस्तेमाल करूंगी। आप कप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 पौवा चीनी का लिया है और आप 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करिए। और तकरीबन अब मैं इसमें आधा लीटर पानी का शामिल कर दूंगी और अब हम इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर जूसर जग ले लिया है, क्योंकि मेरे पास आधा किलो फालसा है, लेकिन अगर सारे का सारा फालसा मैं जूसर जग में ब्लेंड करूंगी तो वो बहुत ही गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। इसलिए मैं आधा फालसा ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1 पाव फालसे में 1 लीटर पानी शामिल करूंगी। और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आपने तकरीबन इसको 5 मिनट तक ब्लेंड करते रहना है, क्योंकि आपको पता है फालसे के अंदर छोटे छोटे से बीज होते हैं, इनको क्रश होने में टाइम लगेगा। इसलिए आप इसको 5 मिनट तकरीबन मुसलसल इसको ब्लेंड करते रहेंगे। इसके बाद जो सिरप है हमने तैयार करके रखा था पानी में चीनी का, उसी में अब ये जो फालसे का हमने पेस्ट तैयार किया है इसको हम छान लेंगे। और अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप ब्रेक कपड़े में भी इसको छान सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन ये गुद्दा है वो अलग हो जाएगा और जो सिरप है, जो शरबत है फालसे का, वो अलग हो जाएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाजार से जब हम फालसा लेते हैं तो मुंह में फालसे का गुदा आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको बस यही आपने छान लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डालने से इसका कलर और भी खूबसूरत हो जाता है और फालसा बिल्कुल अधूरा है काले नमक के बगैर। जब तक आप फालसे के शरबत में काला नमक ऐड नहीं करेंगे इनका टेस्ट नहीं आएगा। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ढेर सारी कुटी हुई बर्फ। इसको ठंडा और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें क्रश की हुई बर्फ लाजमी डालिएगा। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 लीटर फालसे का शरबत बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल करिएगा। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।